So let us just quickly revise and give 2 more minutes to our starting time before if anyone else wants to join. So where were we? We were doing this portion, right? Physical quantities. What are physical quantities and what are vector quantities? I told you उस दिन मैंने बताया था कि हम सब लोग स्केलर हैं, बट हमारे सर ने हमारी फैकल्टीज ने हम लोग को वेक्टर बनाया है. दे हैव गिवन अस अ फेयर डायरेक्शन कि कहाँ पे मूव करना चाहिए. सो वेक्टर बन के रहना है हमेशा. एक लेसन मिल गया यहाँ पे, एक मॉरल लेसन जिसको बोलते हैं, एंड प्लस साइंस भी अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे स्केलर को वेक्टर बनाना है. उसके लिए हमें एक डायरेक्शन की जरूरत चाहिए, एंड उसके लिए वो डायरेक्शन हमें हमारी फैकल्टीज देती हैं थ्रू आउट. तो ये हम लोग वेक्टर बन जाते हैं ऐसे. तो वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास डायरेक्शन भी है, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक एरो से. अच्छा, एरो का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो ये फोर्स पे एरो इस तरफ बना है तो उसका मतलब ये नहीं कि इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है. ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है. उसको कंफ्यूज इससे मत होइएगा आप लोग कि एरो इस तरफ बना है तो इसका मतलब ये भी है कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है. वो बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है. दैट इज जस्ट अ मियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स. दैट इज इट. एंड वेक्टर्स बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब वी हैव स्टडीड वेक्टर्स इवन इन आवर इंजीनियरिंग. क्लास 11-12 में भी काफी डिटेल है, बट उतना हम लोग को नहीं जानना है. वी हैव टू स्टिक टू द फाउंडेशन. फिर वेक्टर्स का डायरेक्शन मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अ कार इज मूविंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. दैट इज व्हाट इज वेक्टर इज. अगर मैं कह दूं कि बस एक गाड़ी चल रही है, दैट इज नॉट मतलब अगर सपोज ऐसे कि एक गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, so that is not a vector quantity, scalar quantity. But if I say कि गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है. फिर यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल सबसे स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को याद हो, सो यहाँ पे हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा है, यहाँ पे मैं हूँ, मुझे इसके पास जाना है, और मैंने किसी दुकान वाले से पूछा कि मुझे पॉइंट सी पे जाना है, और पॉइंट सी मुझे नहीं पता था कहाँ पे. सो आई आस्क्ड हिम दैट वेयर इज पॉइंट सी. देन ही रिप्लाइज कि इफ यू गो नॉर्थ ईस्ट, और इफ यू गो ईस्ट, और इफ यू गो वेस्ट, इट कुड बी एनी ऑफ द डायरेक्शंस. तो अगर आप इधर जाएंगे तो आपको पॉइंट सी मिल जाएगा. दैट इज व्हाट डिटरमाइंस वेक्टर. एक डायरेक्शन देना किसी भी चीज को. उसके बाद फिर हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अच्छे से पढ़ा था. यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से. अगर बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बहुत जरूरी है. इंटरवल ऑफ टाइम सेम होना चाहिए. ठीक, अगर 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया और अगला 10 मीटर 6 सेकंड में किया, तो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो और इन सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि इस केस में और इस केस में. 53 लोग हो गए हैं, तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. इतना रिवाइज क्विक रिवीजन एक हो गया. ठीक, अब यहाँ पे आते हैं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसी को कोई इशू नहीं है. हम लोग को समझ में आ गया था कि क्या डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है. अब ये कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डिफरेंशिएशन के, एक बार क्विकली इसको आई टेल क्या होते हैं. सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. मतलब कि पाथ जो एक बॉडी कवर कर रही है, दैट इज डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, एज आई ऑलरेडी सेड. डिस्टेंस हम लोग अगर बोल देते हैं कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, डायरेक्शन नहीं दिया मैंने, आई जस्ट सेड कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, दैट इज स्केलर. डिस्टेंस इज स्केलर. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आपको डायरेक्शन देना होगा. डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत जरूरी है उसके लिए डायरेक्शन. तो अगर मैं ए से बी गया तो मैं ईस्ट की तरफ गया, आई सेड क्या है? डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, दैट इज वेक्टर डिस्प्लेसमेंट. Then distance measured is always positive. Distance can be positive, negative depending on the reference point. Total distance covered is equal to algebraic sum of all the distances traveled in different directions. As I already said, this is not dependent on directions. तो यहाँ पे बस हमको पाथ का सम निकालना होता है सबका टोटल करके. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आई मेड. I'll show you the question. Then we'll मतलब टोटली कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा. उसके बाद कोई इशू नहीं आएंगे इसमें.
नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन. देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज अ मोशन. इसकी एसआई यूनिट मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया, ये क्वेश्चन शायद बहुत रेयर चांसेस है कि कहीं मिलेगा, बट मिल भी सकता है, क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि दिस कुड बी अ क्वेश्चन which will solve all your doubts regarding displacement and distance, and काफी clarity मिल जाएगी after this question, but this could confuse you as well. So थोड़ा सा इसको ध्यान से देख के समझना होगा कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन है. एंड आई हैव नॉट रिटन द क्वेश्चन, आई जस्ट ओरली स्पीक कि व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल. तो देखो, ये राहुल है अपना, वही पुराना राहुल चलता आ रहा है फर्स्ट स्लाइड से, और अभी तक राहुल ही है यहाँ पे. तो ये राहुल पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर. उसके पहले एक मिनट चैट देख लूं अगर किसी को क्वेश्चन हो. बिल्कुल सही, थैंक यू मैम, थैंक यू तनु. ओके, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ए से स्टार्ट किया हम लोगों ने, मूव करना स्टार्ट किया. ठीक, चलते गए चलते गए चलते गए. इज माई एरो विजिबल? द पॉइंटर, इज इट विजिबल राइट? ढंग से दिख रहा है ना जो पॉइंटर मैंने स्क्रीन पे, माउस पॉइंटर, और आई कैन यूज स्टाइलस एज वेल. ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू. तो ए से चलना स्टार्ट किया, ए से गए, ए से गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, फिर सी पे आ गए, सी पे आ गए. ठीक, चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर कॉपीज यू मे प्लीज, बिकॉज यू नीड टू डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक, सो सी पे आ गए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस टिल पॉइंट सी? थोड़ा थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी नहीं है, सिंपल सा ही है, बस थोड़ा सा लग सकता है. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. Vivek, you have written, you've tried to write pi, I guess, huh? Shagun has given the answer 7 meters. Anyone else? चलो ठीक है, I'll give you the answer. देखो, ए से गए, यहाँ पे 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 आए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए. So Vivek, you are like kind of right. 5 pi plus 2. ठीक है, सही है, 5 pi plus 2 सही आंसर है. क्योंकि अभी मैथ्स में यू माइट नॉट हैव स्टडीड अबाउट सर्कल्स एंड इट्स सर्कमफेरेंस, बट एक बहुत जनरल सी चीज है कि इसका सर्कमफेरेंस मतलब होता है द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये इसका वो बाउंड्री. जैसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर यू मस्ट ऑल लाइक हैव हर्ड ऑफ इट, वैसे सर्कल के केस में वी यूज पाई उसका करने के लिए, एंड दिस इज अ सेमी सर्कल. सो अभी इधर पाई आर हो जाएगा. ठीक है, सर्कल का 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का आधा कर दोगे तो 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा. दैट 1 हैज नो वैल्यू इफ मल्टीप्लाइड इन 2 पाई. सो पाई आर, तो पाई आर. अब हमको ये चेक करना है रेडियस क्या है. तो इस सेंटर से इस तक का रेडियस 5 मीटर है. ठीक, रेडियस सबको पता होगा, Smita has taught, I guess. मतलब ये तो जनरल मैथमेटिक्स है, इवन इफ शी हैजंट टॉट देन यू मस्ट नो दिस. तो ये रेडियस है इसका, तो पाई आर, रेडियस 5 पाई, फिर आगे आए, फिर आगे यहाँ पे 2. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर जिन लोगों ने भी दिया, जिज्ञासा एंड whosoever has given the right answers, बिल्कुल सही है. चलो अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ. करेक्ट. विवेक 3 नहीं होगा, आप शायद यू माइट नॉट हैव गॉटन द कॉन्सेप्ट. आई टेल यू कैसे. 8 होगा, एकदम सही आंसर 8 होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे 2 मीटर्स हमको दिख रहा है, ये इसकी लेंथ है. ठीक, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है अपने फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में. फाइनल पॉइंट सी है,
इनिशियल पॉइंट ए है, इनर सर्कल का रेडियस 3 मीटर्स है, तो अगर रेडियस 3 है तो डायामीटर कितना होगा, 6 होगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 8 मीटर्स। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, 8 मीटर्स। चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये तो अभी लग रहा है ठीक है। चलो अब फिर हम करते हैं, फिर से राहुल अपना ए से चलना स्टार्ट किया, ए से आया सी पे, सी से ये, अच्छा एक मिनट, इसको सी से डी करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, सी से डी तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके फाइन, ए से गया सी पे, सी तक आ गया है, अब सी से फिर से इसने यहां पे ट्रेवल किया और डी तक आ गया। अब क्विकली टेल दी डिस्टेंस, अप्रॉक्स आंसर भी चलेगा और मतलब सिंबल्स यूज करके भी आंसर चलेगा, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है यहाँ पे कि क्या कहना चाह रहे हैं। 3 पाई प्लस 5 पाई प्लस 2, ऐसे भी आंसर, जैसे द वे विवेक इज आंसरिंग दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब करेक्ट आंसर, देयर इज नो सच इशू ऑफ फॉर्मेट, ऐसे भी आंसर कर सकते हो। आई जस्ट नो वांट टू नो कि क्या है। मयंक हैज आंसर 27.12, आई थिंक दैट इज द राइट आंसर, 27.12, मतलब अप्रोक्सीमेटली दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्टेंस। Even if I try 5 pi plus 3 pi and then you comes your okay, हाँ सही है, डिस्टेंस, एक मिनट, I did not say that he has traveled this distance as well. I said he traveled from here till here. He stopped at D. He did not go to A. So why 2? जितने लोग ने भी 2 लिखा है, why 2 should not be added, right? Distance, we have to cover, know the distance, right? We don't have to deal with the displacement portion right now. 5 पाई प्लस 3 पाई इज द आंसर, क्योंकि अच्छा लेफ्ट वन टू, ओके फाइन फाइन, या दिस वन टू, सॉरी, हाँ ओके, सॉरी माय बैड, दिस टू हैज टू, लेकिन एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, इफ यू गो फ्रॉम हियर दैट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड एंड देन यू हैव, या 2, दैट इज फाइन, ओके फाइन, दिस डिस्टेंस वी डिड नॉट इंक्लूड, सो यस, लेफ्ट वन, या राइट वन, सॉरी, या इट्स ओके, इट्स फाइन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, क्या है, 2 है डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा एकदम है कि फाइनल से इनिशियल के बीच में डिस्टेंस। चलो ठीक है, अब फाइनल क्वेश्चन, अभी तक यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट, प्लीज गो अहेड विद योर डाउट्स, आई एम हियर टू क्लियर देम ऑल, एंड इफ एनीवन हैज टू ऐड एनीथिंग देन प्लीज यू कैन गो अहेड। किसी को भी डाउट, अंजलि एंड और विपेंद्र जी, किसी को भी, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, few of the names which I remember. Okay, okay, fine. चलो ठीक है, अब हम लोग यहां से आए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे आके ये रुक गया। अब यहां तक का डिस्टेंस बताओ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज फिर से आप पूछिए, आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन, कोई इशू नहीं है। अभी का क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट? ए टिल सी, देन सी टिल बी, नॉट टेल कि अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे। 5 पाई प्लस 1.5 पाई, 5 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दूं, ओके फाइन, देखो, हु आस्क्ड, निवेदिता, ओके निवेदिता, ए से यहां पे गए, ठीक, ए से यहां पे गए, यहां पे, फिर यहां से सी पे आए और सी से फिर बी पे गए और बी पे रुक गए,
Is that clear? I hope the numerical answer which Mayank has given 22.41, I hope that is the correct answer if you have followed the simple mathematics, because even I don't know the answer to this question because I haven't solved this question. बट जनरल कॉन्सेप्ट से आई थिंक दैट 22.41 आना चाहिए, क्योंकि अभी तक उतना ही आ रहा था, तो उसका 24 आया था, तो उससे थोड़ा कम आएगा क्योंकि वी हैवंट ट्रैवर्स द होल इनर सर्कल, राइट? सो सिंपल, फिर से वही 5 पाई प्लस 2, उसके बाद यहां पे गए तो अब सेमी सर्कल का भी हाफ हो गया, तो उसको 1/2 करेंगे, बस वही पर है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। सेमी सर्कल का जितना होता है उसको भी हमने हमने आधी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना उसका, हम इसके मतलब एक तरीके से ये सेंटर पे ही है, ये बी पॉइंट जो है दैट इज कोइंसाइडिंग, लाइक नॉट कोइंसाइडिंग, दैट इज पैरेलल टू द सेंटर, एकदम सेंटर पे ही वो भी है। सो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, काइंड ऑफ क्वार्टर सर्कल, पूरे सर्कल का 1/4, बस उसको निकाल के हमने निकाल लिया कि हाँ 1/4 ऑफ 2 पाई आर, बस तो कितना होगा वो, हाफ पाई आर होगा, बस उसको ऐड कर दिया। चलो डिस्टेंस तो बड़ा यहाँ पे इजी था, हाँ 23, दैट इज फाइन, करेक्ट है। हाँ सही, एकदम सही है, 0.5 into 3 पाई, फाइन, एकदम फाइन, एकदम एकदम सही है यार। नाउ टेल द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकता है कोई कोई। शुभम हैज आंसर रूट 13। ओके, डिस्प्लेसमेंट आंसर कर रहे हो आप लोग, राइट? Okay, quickly, I'll also calculate because I have made this question, but I haven't calculated it mathematically. So I'll tell you. तब तक आप लोग calculate करिए. I'll tell you the answer then. Okay, yeah. So I am ready with my answer. I want to know what is your answer. Exactly. Root 34 is the answer. Root 13. Okay, Shubham, you're mistaken in somewhere in calculation. That is fine. That is not an issue. Root 34. सो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि कैसे, अच्छा जिन लोगों ने आंसर दिया उनको तो एकदम क्लियर है कि कैसे हो रहा है ये, जिन्होंने नहीं दिया आई टेल यू। सो व्हाट विल we do right now is I'll use my stylus firstly and I'll draw. थोड़ा सा वीडियो इधर उधर होगा, प्लीज bear with that. I'm not at all good with it, sorry. ये था क्वेश्चन हमारा, ऐसे ये बी यहाँ पे था, ये सर्कल का रेडियस है। व्हाट हैपेंड? इज देयर एन इशू अंजलि? माय वीडियो इज इनविजिबल, राइट? इट्स फाइन, राइट? ओके, सो 3 एंड ये भी 3 होगा, सर्कल का रेडियस है, ये 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन होती है टैंजेंट, ओके? tangent is a line which directly touches the just touches the portion where we want to, like we are towards the portion we are drawing it. So हम लोग यहाँ पे A से एक tangent ड्रॉ करेंगे जो कि इसको यहाँ पे टच करेगा, एकदम एकदम यहाँ पे इसको टच करेगा। अब देखो ये क्या बन गया, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, बाद में करते हैं इसको क्लियर, एक मिनट। अब ये क्या बन गया, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया? बन गया ना, 5 मीटर 3 मीटर,
और इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक थ्योरम होता है, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। बस तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से √34 हमको मिल जाएगा। पाइथागोरस जिसको नहीं पता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला बस याद कर लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, एच स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं लगेगा। एक फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अगर दो साइड्स हमको पता है और ट्राइंगल की हमको एच मतलब हाइपरटेन्यूस जिसको बोलते हैं वो निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगता है उसके लिए। एंड एच स्क्वायर है यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं लगेगा। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इट। सिंपल से हो गया, ठीक है। Yes, Mukul, why wouldn't that be a tangent? If like if you think it is not a tangent, I might be wrong. So if you have a point to prove that that is not a tangent, then what else would it be? Yes, then current square plus lump square plus r square. Fine. Okay, so let us move ahead now. And where were we? This question, everyone has understood, right? This question. कोई इशू किसी को कुछ नहीं है? Everyone is asking how tangent. क्या मतलब फिर if I am wrong, then what else would you call it? Tangent at a point of circle would be perpendicular to radius. Okay, yeah, that is a great point. Yes, yes, I might have mistaken. Okay, then we can generally call it a line segment then. Okay, is that fine? Okay, I hope I mistook it for tangent. We could call it line segment and then just calculate. इतनी मैथ्स तो अच्छी नहीं है. I'll have to take classes from Smita. But ठीक है, thanks for pointing it out. That's a really great point. Okay, then question अब एक और है यहाँ पे. Choose the correct options. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Please, if anyone knows the answer, please type in the chat box. This is a question and you have to answer this one. Why isn't my video showing? Hello. Okay, it's not visible to me. Okay, fine. Answer this question, then we'll move ahead. Okay. 1 and 2, all right. Okay, all of the options are correct. Who has answered this? Vivek. Yes, all of them are correct. All of them are correct because if you could see clearly that the displacement of a body is path independent. Okay, that is fine. Displacement does not depend upon the path we are taking. It's fine. Statement 2, distance of a body is path dependent but can be equal to displacement but can never be zero. Distance path dependent होता है but zero कभी नहीं हो सकता है.
But statement 3 is contradicting the same point that distance of a body at rest can be 0. So kind of 2 और 3 में issue हो सकता है, but अगर आप चल ही नहीं हो तो distance कहाँ से cover होगा? If you are getting the point, अगर आप चल ही नहीं रहे हो तो distance तो नहीं होगा ना फिर. So kind of ये confusion के लिए था, but the main point is this कि ये कभी 0 नहीं हो सकता है. Yes, equal to displacement when it's a straight line. Exactly. Fine, एकदम fine. और किसी का कुछ okay. Then comes your speed, velocity, and acceleration. Just a second. Okay, fine. So let's just try this. Speed, velocity, and acceleration. So अभी तक जितना पढ़ा that is all clear. And speed, velocity, and acceleration में हम लोग को नॉर्मल सी चीजें ये हम लोग पढ़ चुके हैं शायद, बस इतना डीप में नहीं पढ़ा था. So speed we all know it gives an idea how fast the body is moving. It is a scalar quantity. Speed is equals to distance upon, ये माइनस नहीं है, speed is equals to distance upon time है, चेंज करते रहे. Speed is equals to distance upon time. Speed gives an idea how fast the body is moving. कितनी तेज एक बॉडी चल रही है. स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं देते हैं हम लोग. और स्पीड का फॉर्मूला एवरीवन ऑफ अस नोस कि क्या फॉर्मूला होता है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी, अब स्पीड और वेलोसिटी काइंड ऑफ बोथ आर सेम, कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं होता है. बस एक चीज का डिफरेंस होता है कि वहां पे लग जाता है डायरेक्शन. वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो जाता है. ओके, मतलब स्पीड में अगर मतलब मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड, वी आर मूविंग 10 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स से ईस्ट, then I'd say कि ये speed नहीं है, that is my velocity, because I'm specifying a certain direction. So that is why it is known as velocity. Velocity is a vector quantity. It gives the direction of the motion. अब इसमें तो मेरे ख्याल से एकदम से लूसिड टर्म्स हैं एंड इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए. Then acceleration. So rate of change in velocity with time is known as acceleration. मतलब कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, मतलब कि सपोज इफ यू आर मूविंग एट से 20 मीटर पर सेकेंड एंड suddenly you put your feet on the accelerator and your velocity, we'll say velocity क्योंकि यहाँ पे acceleration की बात हो रही है, we'll say velocity 20 मीटर पर सेकेंड से 30-40 एकदम से पहुंच गए, 50 पहुंच गए. So एकदम से चेंज हुआ, राइट, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. और तुम्हारी फाइनल स्पीड क्या है इसमें, 50 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे I haven't written, but the document which I have given you, in that I have mentioned all the terminologies used in speed, velocity, and acceleration. So that would be helpful for us when we'll be deriving the equations of motion. So v is final velocity, u is initial velocity, and that divided by time is the acceleration, rate of change of acceleration. एक्सेलरेशन एकदम जैसे कि बाइक चलाते हैं जब हम लोग, so एकदम से जब एक्सेलरेटर ऐसे करते हैं तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी उस समय होती है हमारी, एंड वो इनिशियल से एकदम से वो v पहुंच जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी सपोज 20 मीटर है, 20 से एकदम से 40 पहुंच गई और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो दैट इज सेड टू बी एज एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का भी दो पार्ट्स होता है. अच्छा, वेलोसिटी का आई हैव मिस्ड आउट वन थिंग व्हिच आई मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट से फिर हम लोग उसको कवर कर लेते हैं. अभी के लिए एक्सेलरेशन पे ध्यान देते हैं. So uniform acceleration. If an object's speed is increasing at a constant rate, then we say it has a uniform acceleration. The rate of acceleration is constant. Suppose you can say कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वी आर मूविंग, हम लोग बाइक पे हैं
एंड पहले 2 सेकेंड में से हमारा एक्सेलरेशन था वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे क्यों आता है दैट आई टेल यू लेटर। इसकी यूनिट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक, नाउ अगले 2 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अगले 2 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक, मतलब कि दो दो के इंटरवल्स में देखें तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग जब गाड़ी में बैठे होते हैं, सो उस समय हम लोग एक्सेलरेशन पे, या तो मतलब अगर एक हाईवे पे चल रहे हैं तो वी जनरली डू नॉट मतलब प्रेस, एक लिमिट के बाद वी स्टॉप प्रेसिंग द एक्सीलेटर। तो उस समय जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं ज्यादा। सो 2 सेकेंड में 10 था, फिर अगले 2 सेकेंड में भी 10 ही रहा, अगले 2 सेकेंड में भी 10 रहा। स्पीड बढ़ रही है, सॉरी हाँ, इन टोटल वो बढ़ रहा है, बट 10 मीटर पर सेकेंड की रेट से ही बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये हम लोग एक हाईवे का केस ले सकते हैं जहां पे ये इजीली पॉसिबल है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक नहीं होता, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जस्ट ऑपोजिट होता है। सपोज किसी क्राउडी एरिया में जा रहे हो, जो इलाहाबाद वाले हैं, ऐसे आप जा रहे हो चौक या कटरा में, तो वहां पे तो बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि आप एक्सेलरेशन दे पा रहे हो, राइट, यू आर नॉट एबल टू गिव द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वहां पे इतना क्राउड होता है, तो यू हैव टू लाइक एक्सेलरेट फिर डी एक्सेलरेट, मतलब एक बार बढ़ रही है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रही है, फिर कभी से देखा कोई सामने आ गया, चौक कटरा में तो यही होता है, कोई सामने आया एकदम से ब्रेक लगाया, तो दैट इज रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन विच वी टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट क्लास। तो बढ़ी एकदम से स्पीड, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पहले 2 सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहे थे, तभी आप चले गए कहीं पर, आपने देखा कटरा चौक में घुसे और आपने देखा अरे इतना जाम, ब्रेक पे प्रेस, ब्रेक दबाया, जैसे ही ब्रेक दबाया तुरंत एक्सेलरेशन घटेगा, रिटार्डेशन होगा, मतलब धीरे धीरे घटेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अब आप आ गए हो करीब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर क्या देखते हो कि आगे और जा रहे हो, तो भाई कोई आगे बहुत कुछ लड़ाई वड़ाई हो किसी की, लड़ाई हुई तो अब ब्रेक लगाना पड़ा, अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। फिर जब आप वहां से स्टार्ट किया, अब आपने बोला कि चलो अब आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे है, तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, 10, 5, 0, फिर 10, ऐसे ऐसे करते करते चेंज होता जा रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये सब, आई होप दैट इज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। अच्छा, वो टैंजेंट वाले से प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इवन आई मिस टू गेट फॉर अ टैंजेंट, इसको टैंजेंट नहीं बोल सकते हैं हम लोग। उसका रीजन क्या है दैट मुकेल हैज ऑलरेडी रिटन, एंड वो मैथ्स में आपको और डिटेल में पता चलेगा कि व्हाई नॉट अ टैंजेंट। तो एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करना, ये नहीं सोचा कि अरे टैंजेंट एकदम से जादू क्या हो गया और क्यों नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब क्लियर, और अभी ये भी क्लियर, सो क्विकली प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट एंड देन आई विल कंटिन्यू, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे विच यू विल बी सॉल्विंग at your home and then asking questions if you have any doubts in those cases. I assume that this is clear, right? It's clear. Okay, all clear, all clear. Okay. What displacement is to velocity, velocity is to speed. Exactly. एकदम सही। फाइन, ये भी समझ में आ गया कि क्या होता है क्यों होता है। अब देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे सी आई हैव गिवन यू द डॉक्यूमेंट प्रायर because like it would have been a very hectic task to type all this derivation onto a presentation, so I have given it to you on a prior basis ताकि वहां से देख के आप लोग easily relate कर पाओ कि हाँ यही है जो हम लोग derive करने वाले हैं आगे। So while even I'll take out my copy and then, और is it visible to everyone? दिख रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही I'll start. इससे दिख रहा है पीपीटी पे जो है ना, दिख रहा है ना इससे, तो इससे ही कर लेते हैं, बट स्टिल यू ऑन अ सेफ साइड जस्ट ओपन दैट डॉक्यूमेंट ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा, उससे पहले आई हैवंट टोल्ड यू वन थिंग, थोड़ा सा जूम इन, जूम हो रहा है तो दिख रहा है ना अभी क्लियरली। आई हैवंट टोल्ड यू दिस वन थिंग,
एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ होता नहीं है, टोटल ऐड कर दो बस, एक तरीके से कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड लगा दोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, दैट इज इट। एंड एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 हो जाती है जब चेंज नहीं हो रही हो वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो उसको हम लोग इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 भी लिख सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के अलावा भी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, जूम इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, सो विपेंद्र जी, आई हैव गिवन यू अ डॉक्यूमेंट, उसमें भी यू कैन लुक इनटू दैट, उसमें डॉक्यूमेंट है, राइट? Nivedita, are you asking a question? Because I'm not able to understand what are you asking. Please type. चलो एक एक करके। अरे, हम्म तो इक्वेशंस ऑफ मोशन डेरिवेशन मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सो मिल जाता है हर जगह। बट स्टिल, जस्ट फॉर द सेक, आई टेल यू कि कैसे होता है। तो पहली क्वेश्चन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ इशू नहीं आएगा। इशू जो मेन आएगा आगे, आई टेल यू क्या होता है, कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके, एंड किस कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूजन होता है, आई टेल यू। सो पहली क्वेश्चन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो सिंपल सा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, साइड चेंज कर दी इसकी, v माइनस यू अपॉन टी इधर ले आए, ए को उधर ले आ दिया, t को a से मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू टी, इससे मल्टीप्लाई किया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। नॉर्मल मैथमेटिक्स से कुछ है नहीं अलग यहाँ पे, कुछ ऐसा जादू टाइप का नहीं कि क्या हो रहा है। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहली इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ इसमें करना भी नहीं है, बस ये इक्वेशन डिराइव हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। एक मिनट, ठीक, ये इक्वेशन पहली आ गई। सेकेंड सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले तो s जानते हैं क्या होता है, s होता है डिस्टेंस, t होता है टाइम, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी। अब मैं आई टोल्ड यू कि ना हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब सॉरी ये आ गया, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों डिनोट कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, फिर क्या किया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल प्लस फाइनल से रिप्लेस कर देंगे इसको। एस को अभी इधर ही रखा है, अभी केवल हम लोग राइट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, इनटू टाइम कर दिया, u प्लस वी बाई टू। नॉर्मल मैथमेटिक्स ये तो सब लोग को दिख ही रहा होगा इन द डॉक्यूमेंट, राइट? इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है तो नहीं? किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, बेसिक मैथ से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन है सिंपल सा, है कि इसमें कुछ है नहीं अलग से। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे डिराइव हो गई। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसका भी डेरिवेशन सेम है एकदम, कुछ अलग नहीं है। पहली और दूसरे का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे इसको भी, इसमें कुछ करना नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालनी है और सब्सटीट्यूट कर देनी है फर्स्ट इस इक्वेशन में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। एक मिनट, ओके फाइन। तो टी की वैल्यू निकालनी है एंड वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन दी इक्वेशन नंबर वन। बस उसको फाइनल सॉल्व करोगे, एंड में सॉल्व करते करते काटा पीटी करने के बाद एलसीएम लेने के बाद फाइनल इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म। लेकिन लेकिन खत्म नहीं हुई है, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि जाननी जरूरी है।
कोई बता सकता है कि क्या ऐसा है इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कि एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है? या चलो मत बताओ, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है? यार क्या हो रहा है स्क्रीन को, पता नहीं, माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल बिकॉज देर इज सम इशू ऑन माई साइड, इवन माई कैमरा इज नॉट विजिबल टू मी. Okay, then fine. Just a second. So, time is going. Uh, if anyone wants to add anything, Mayank, Mukul, anyone? No, Jigyasa, it depends. You cannot always take initial velocity as zero. It depends कि कहाँ से motion start हो रहा है. हाँ, Mayank has answered the question. If the body is at rest, तब तो फिर initial zero होगा. But sometimes what happens is कि क्वेश्चंस में भी ऐसे होता है, एक वो ग्राफ से आई एक्सप्लेन यू. ग्राफ अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो आज हम लोग करेंगे भी नहीं. बट आई टेल यू कि उसमें ऐसा होता है कि कभी कभार एक बॉडी ना ऑलरेडी सर्टेन, मतलब सपोज करो कि इफ आई एम मूविंग, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम, एंड अब मैं पहुंच गया हूँ, मुझे कहीं जाना था, आई एम मूविंग ऑन अ हाईवे, ओके, एंड नाउ माई स्पीड इज से 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द क्वेश्चन इज समवॉट रिलेटेड टू माई करेंट सिनेरियो. मतलब मैं अभी हाईवे पे हूँ, आई एम मूविंग, तो अब मेरी इनिशियल तो वहां से स्टार्ट होगी, राइट? मैं घर से अपनी वेलोसिटी नहीं देखूंगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है दैट यू हैव टू कंसिडर दैट सिनेरियो, कि जब आप मूव कर रहे हो वहीं से मैं कंसिडर करना चाह रहा हूँ, तो फिर इनिशियल जीरो नहीं हो सकती. बट घर से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इनिशियल जीरो है. अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर मैं जाऊंगा देन यू कैन, अगर इफ समवन फ्रेम्स अ क्वेश्चन ऑन मी, देन ही विल टेक माय इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो कंसीडरिंग द टाइम राइट नाउ. तो ओके फाइन, कहाँ थे? ये बनाना था ना एक क्वेश्चन. I'll give you the terms, sorry, the values, and you calculate that what should be the answer. यहाँ पे v calculate करना है, so that is being marked as a question mark. U is 2. Sorry, oh, it looks like an A. I'll erase that just a second. U, no, it's fine. 2 meter per second. Then comes your A. अच्छा, यहाँ पे is anybody having optional as physics? Is there someone who's having optional as physics? Physics is in the optional, right? Okay, who's having? Oh, Vivek, you're having. Okay, fine. Okay, Vivek. So, if you want to add anything, like till now what I have taught, then you could please add, because even I would get to know. I would get to learn from you. If you have anything to add, okay, fine. Just keep on adding. After this question, you may add, and I expect the right answer from you. So. I will say that please don't answer. Let other answers this question, and after that you may add anything if you want to add. Is that fine? Okay. Thank you so much, Vivek. Because being from physics, you will be able to answer it very clearly, and even others might be able to. So now time is say 10 seconds. Chalo, answer karo. Firstly, tell me which equation of motion will you use here? And this is just a second. I'll erase ताकि आपको clearly दिख पाए that what I have written.
ये x है, x. ओके. Okay, so which equation of motion would you use here? Firstly, tell me that. Okay, Mayank has answered V is equals to U plus AT. Rest of the people, first equation. Okay. You have to find V. Okay, I'm repeating the question. You have to find V. What is V? Final velocity. You have been given U. What is U? Initial velocity. You have been given acceleration, that is 2x. And x is the variable here. Okay, I'm writing this as well. X is the variable here. And then say this is your time is 10 seconds. Now tell, uh, okay, everyone has answered that we will be using first equation of motion. Okay, fine. Now let us, please try to bring out the answer. What would be the answer? Acha, if I say acceleration is varying here, tab which equation would you use? If I say that acceleration is varying in this case, tab kaun si equation lagegi? Please answer this. After that, Vivek will answer. Nobody is writing. Which equation would you use if acceleration is varying here? Nobody. एक तो कोई आंसर करो. Okay, I'll have to tell. कुछ एक मतलब I need one answer which might be close to this. Okay, Shubham has said third. चलो fine. किसी ने बोला at least third में भी. Okay, fine, fine. That is good. चलो बोला किसी ने. Nivedita has also answered third equation. Good, good. ठीक है. Answer किया, that is okay. That is good for me. और किसी को कुछ आंसर? Mayank, if you want to answer, or if anyone else from science background who knows about this concept. Jigyasa has said none of them. Why Jigyasa? Nirmal has said integration. यहाँ Nirmal, I predict that you are from math side. यहाँ पे ज्यादा इंटीग्रेशन वाले लेवल में हम लोग को जाना नहीं है, बट ठीक है, वैसे होगा. बट इसका आंसर क्या है फिर? इफ यू हैव टू आंसर इन लूसिड टर्म्स, बिकॉज अदर्स वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हिच आर people who are not from science background, so they might be facing difficulty in integration, right? So you have to answer accordingly so that even others can understand. We have to stick to the basic course. Arey yaar, you all are writing integration and all these things. That is fine. That is the correct answer. But would people from art understand all these terminologies, differentiation and all these things? Just answer in lucid terms कि क्या, क्यों क्यों नहीं यहाँ पे लग सकती. None of them. If Jigyasa has answered the question, that is the correct answer. None of them. Then what?
प्लीज ट्राई टू स्टिक टू द फाउंडेशन, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये कैसा, डू यू हैव एन आंसर? यस, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूज होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे कि बाकी लोग ने कहा वी हैव टू इंटीग्रेट, वहां से ही आएगा वो, यहां से नहीं आ सकता है। और प्लस एक और चीज, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, सही है, आंसर सारे सही है। एंड शुभम हैज आंसर्ड द राइट, द एग्जैक्ट पॉइंट, कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल ऐसे एक्सेलरेशन के लिए वैलिड हैं जो कि यूनिफॉर्म हो। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि ये सपोज करो, फिर से चौक में आ जाओ एक बार, इलाहाबाद वाले आ जाओ, एंड बाकी लोग जानो चौक इज अ वेरी क्राउडी प्लेस इन इलाहाबाद, ठीक। सो अगर यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये चौक में हम लोग कहीं घूम रहे हैं, ओके, इट्स अ वेरी क्राउडेड प्लेस, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स रिमेन्स क्राउडी। यहाँ से यहाँ के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई बच्चा आ गया सामने एकदम से, हो गया जीरो, फिर आगे गए तो टर्न ले लिया, वहां पे भी चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आए, थोड़ा देर आगे चले, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चले, फिर आगे स्पीड बढ़ा ही रहे थे कि यहाँ पे एक बाइक वाला गिर गया कहीं पर, फिर जीरो पे आ गए। तो यहाँ पे लगा पाओगे इस इक्वेशन को? हाँ लखनऊ, अच्छा लखनऊ तो हाँ इट्स ओके, लखनऊ भी क्राउडेड हो गया अब तो काफी। अच्छा, all of the people who are not from maths background or science background, differentiation integration, just forget all these terms, ठीक है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस वन पॉइंट, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाली चीज होनी चाहिए, कि 4 है, 5 है, 10 है, 6 है, तभी यूज कर पाएंगे इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी भूल जाओ, वो फिर से मतलब वो वही बात होगी कि एक्स्ट्रा जो नहीं जानना है वो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दोज टर्म्स। जितना जानना है उतना जरूरी था कि हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, वरना इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती हैं। और वन लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए, सीधा मोशन, क्योंकि तभी रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, मतलब कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या कहते हैं कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन तो नहीं चेंज होने वाला है, सिंपल सी बात है, राइट। डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गया तब तो बदल गया ना वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन बदल गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल है ये सारी इक्वेशन का मोशन। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, सपोज कि, क्लियर कर देते हैं, से एक्सेलरेशन दिया है 2x² अपॉन y², जिसमें x और y की वैल्यू नहीं पता है हमको, बट इतना दिख गया कि दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज होगा फिर, क्योंकि ये अब हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे। तो इसके लिए वही जो बाकी लोगों ने आंसर किया, जो मैथ्स बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से, दैट इज फाइन, एकदम सही है कि वहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे। बट अभी के लिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें वी हैव टू यूज इक्वेशन, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे एक्स और वाई बदलेगा वैसे वैसे ये बदलता जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर तुमको कहीं दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू, then only you can apply the equation of motion. Except for all these cases you cannot apply equation of motion. यहीं पर मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं अक्सर कि इक्वेशन ऑफ मोशन यार बस दिखा एक्सेलरेशन है, वो है, ये है, और अप्लाई कर दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट वी हैव टू स्टिक टू। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जादू करते हैं तो अभी दिख जाएगा क्या है। एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये दो पॉइंट याद रखना है हमेशा, कि कंसेप्चुअली एकदम याद रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एंड विवेक, इफ यू आर देयर then please add whatever you might think that has not been covered by me now, please इसमें add कर दो। And you have written only, okay, देखो विवेक has also written that this is applicable only for constant acceleration, और किसी केस में यूज नहीं कर सकते हो आप लोग। And if anything else Vivek you want to add, then please, even I would get to know if something I've missed out. हाँ, for deacceleration you will use minus sign, बिल्कुल सही।
वो तो सिंपल सी बात है कि मतलब डी एक्सेलरेशन आई गिव यू जस्ट क्विकली. विवेक, डू यू वांट टू स्पीक? यस सर, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यस सर, वही डी एसिलेशन जब होगा तो जो है साइन माइनस हो जाती है, तो सर वही उसी को ऐड करना चाहता था, बट चैट में हाँ किसी ने लिख दिया. हाँ, दैट इज फाइन. उसके अलावा इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सर ये जो मोशंस यहाँ पर जो जितने भी फार्मूले जो है राइट किए गए हैं, वो जनरली जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हम किसी हाइट पर फेंकते हैं नीचे से, हाँ तब हाँ के लिए सर तब जो है वो निगेटिव डी एसिलेशन होता है, तो उसमें निगेटिव हाँ. हो जाएगा. बट जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो ये जो है ऑल के लिए वैलिड होगा, जो यहाँ पर लिखा एंड हुआ है देन सर. वन पॉइंट ऑल्सो, जब हम लोग फेंकते हैं ऊपर से कुछ गिर रहा है, देन वी यूज जी. तब हम लोग जी यूज यस करते हैं बिकॉज दैट इज यस, एक्सेलरेशन बाय ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी. ग्रेविटी ग्रेविटी, एग्जैक्टली. यस सर, यस. ओके ओके विवेक, फाइन, थैंक यू सो मच. ओके सर. ठीक है. ओके, रिटार्डेशन. हाँ, तो रिटार्डेशन आई टेल यू, अनिल कुमार हैज रिटन दैट retardation and deacceleration both are same, nothing different, just the change of words. अब जैसे कि एक्सीलरेशन हम लोग इन जनरल टर्म्स में कहते हैं कि हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, बोलते नहीं कि अरे यार चलो स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, निकला जाए, लेट हो रही है, तो एक्सीलरेशन वो हो गया. ठीक. डी एक्सीलरेशन क्या होता है? अब नैनी पुल पे जा रहे हैं आप लोग, सब लोग अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, बढ़िया, कोई इशू नहीं किसी को, और सब एकदम फुल स्पीड में. दैट इज अ रियली गुड रोड. ओके, इतना अच्छा पुल है, सब जा रहे हैं. एकदम से सामने देखा यार ट्रक, कोई मतलब गाड़ी थी, और गाड़ी के आगे एक और गाड़ी थी जो कि हमको नहीं दिखी, बड़ी गाड़ी की एक छोटी आगे गाड़ी थी, तो स्पीड बहुत है हमारी. जैसे ही वो बड़ी गाड़ी हटी, एकदम से छोटी गाड़ी आ गई, गड्ढा आ गया समझ लो, हमको दिखा नहीं वो गड्ढा. तो क्या होगा सबसे पहला रिएक्शन? ह्यूमन रिएक्शन, अगर इंसान हो तो क्या रिएक्शन होगा कि ब्रेक पे पैर दबाया जाए, तुरंत ब्रेक लगाया जाए. जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो नैनी पुल पे क्या स्पीड लोगे तुम लोग? चलो मान लो 70-80 तो चलते ही है सब लोग वहां पे, 70, चलो 60-70 मान लो. ठीक. 70 मीटर पर सेकेंड स्कॉर्पियो, प्लीज स्पीड पे नेवर रीच दी स्पीड. ठीक. वहां से अब तुरंत ब्रेक लगाया तो एकदम से स्पीड नीचे, मतलब वेलोसिटी स्पीड दोनों एक ही को मान रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है. स्ट्रेट लाइन मोशन में एज मयंक सेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, कह रहे यार डिस्टेंस की बात हो रही थी, वेलोसिटी की बात कहां से होने लगी, सब सेम होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में. जैसे ही 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे थी, तुरंत उसको घटी और स्पीड आ गई करीब 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे. स्पीड घट के आ गई 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे. तो ये हो गया क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. बस यही कॉन्सेप्ट है. जो साइंस साइड वाले नहीं है, प्लीज आप लोग प्लीज आस्क योर डाउट्स, बिकॉज बेसिक फाउंडेशन जानना एकदम जरूरी है चीजों का. दिस यू माइट हैव हर्ड ऑफ, बट इफ एनी conceptual clarity which you have still not obtained, then please ask. ये क्वेश्चन जैसे कि सी एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग. मैक्सिमम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे थे, क्या रे a इज इक्वल टू 2x दिख रहा है, तुरंत इक्वेशन का मोशन लगा दो. एग्जैक्टली, थैंक यू मैन फॉर राइटिंग दैट. सब लोग एक बार चैट देख लो. वेरी वेल रिटन that positive change in velocity with respect to time is acceleration, negative change in velocity with respect to time is deceleration. सिंपल सी एकदम लॉजिक है, इसमें कुछ नया नहीं है. एंड ये सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. और सिंपल सी बात है, खुद ही सोचो कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई एटलीस्ट, मतलब डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो. अरे यार ये कैसे हटेगा? एक ही मोशन में जा रहे हो, राइट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है. मतलब डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगा. एंड फिर तुमको वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना होगा, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन चेंज होगा, तब वो हो जाएगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन. और जहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया, दैट मींस कि बस बगैर सोचे समझे तुरंत इक्वेशन का मोशन लगाओ एंड आंसर मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग विच विवेक एडेड, दैट इज अ गुड पॉइंट, कि ये हम लोग जनरली मतलब
अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे इसको वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे कि उसमें ग्रेविटी का जब काम आता है। सो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, तो अब जब क्या होता है कि सपोज एक बॉल एक हम हाइट से फेंक रहे हैं, एक सर्टेन हाइट से हम बॉल फेंक रहे हैं, ठीक, तो अब वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as की जगह, अब s की जगह हमारा आ जाता है हाइट और एक्सेलरेशन की जगह आ जाता है हमारा g, बस। और इसमें ये नेगेटिव जी होता है, पॉजिटिव जी होता है, वो डिपेंड करता है किस, आई टीच यू इन द चैप्टर ऑफ वर्क। वहां पे हम लोग को काफी काम पड़ेगा इसमें, जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितना पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के अंदर है या कितना काइनेटिक एनर्जी जो भी। तो वो जब ड्रॉप करते हैं ना कहीं से, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड सपोज विवेक बैठा है कहीं पर या लखनऊ में कोई बैठा है तो वहां पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, हर जगह सेम है। कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अभी ले लो, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को। ये हम लोग वर्क वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है बेसिकली जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, फ्री फॉल क्या होता है। सो अभी के लिए ये हो गया खत्म, एंड आई थिंक ऑल, एक मिनट, straight line motion, and Mayank has written this definition. If you want to copy it down somewhere then please copy, it will ease up my work as well. इसमें आप इजी, मतलब बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इसको एक बार देख लेना सब लोग, एंड कॉपी भी कर सकते हो इसको क्विकली, एक बार कॉपी लिख लो बिफोर वी एंड द मीटिंग। और एज ये जब स्लाइड आई गिव तो इसमें तो आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज नॉट एन इशू। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था। बस एक आखिरी में थोड़ा सा टैंजेंट वाला इशू आया था, दैट इज अ रियली गुड पॉइंट। टैंजेंट नहीं बोल सकते हम लोग उसको, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं उससे, मतलब ऐसे मत, वो टैंजेंट उसको लाइन सेगमेंट मान लो एक तरीके से कि हाँ लाइन सेगमेंट था, बस वही सोच के। एंड बाकी इसमें और क्लैरिटी तो है, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से इशू होना नहीं चाहिए किसी को। इफ है तो देन आई विल गिव यू 2 minutes, देन वील call for the day. Or if anyone wants to add, because we all are learning from each other, we have to support each other. So if anyone wants to add, then please add. Or any doubts के लिए तो खैर you can refer to the chat, वो basic foundation वाली, and please don't spam in the main group. Please, I request all of you, don't spam in the main group. Just write your doubts in the main chat, the basic foundation chat. I'll address all those doubts, or anyone else, like if anyone has doubt, then please address in the chat only, not in the main group. Please don't spam the main group, it's for other purposes. No doubt, no doubt. Okay, fine. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को इसमें भी डाउट नहीं है। Just 1 more minute I'll give, and then we'll call for the day. क्लियर, सबको क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर ही है सबको? ठीक है फिर, आई थिंक सर इज नॉट देयर, सो is sir there? If he is, then we can discuss, or else we can drop off. Anjali, please stop the recording.